अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, प्यारे दोस्तों, आपके सामने गुलाम मुर्तज़ा साहब की किताब पंजाब की लोक कहानियों में से एक कहानी पेश है। ये पंजाब की लोक कहानी है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पुराने ज़माने में लोग जो है कहानियाँ जो है जानवरों पर, परिंदों पर और छोटे कीड़े मकोड़ों पर लिखा करते थे और उस पर नज़्म भी लिखते थे, उसमें जो है कहानियाँ भी लिखते थे। जैसे घोड़ा है, हाथी है, उसी तरह से जो शेर है, बकरी है, गीदड़ है, चूहा है। इसी तरह से जो है आपके तोता, मैना, कबूतर, कौवा, इस तरह के जो है के परिंदों के ऊपर जो कहानियाँ लिखी जाती थी। इसी तरह से छोटे छोटे जानवर जैसे चींटी है, मकड़ी है, आपके मक्खी है और मच्छर है, इस पे नज़में और आपके जो है कहानियाँ लिखी जाती थी। इनके तरफ कहानियाँ गूंजी जाती थी। इनकी बादशाहत भी होती थी, इनकी किंगडम भी होती थी, इनके जो है बीवी बच्चे भी होते थे और ये कहानी में इस तरह से गूंजते थे कि बच्चों को उनकी दिलचस्पी हो, उनको अच्छा लगे। इसके साथ साथ ये लोग ये करते थे कि इन कहानियों के जरिए बच्चों की तालीम और तरबियत करते थे। ये भी एक कहानी है, ये बटेर और बटेरी के बारे में, जिसमें ये मैसेज दिया गया है कि आप पे कितना बुरा वक्त आए, आपको जितनी परेशानियां हों, आपको कितना भी जो है स्ट्रगल करना पड़े तो आपको करना चाहिए। आपको हिम्मत नहीं आनी चाहिए, आपको हौसला करना चाहिए, आपको सब्र करना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको खुश रहना चाहिए और आपको इस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और इसमें मैसेज दिया गया कि आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो ये एक मैसेज होता था जो बच्चों को दिया जाता था। तो इन्हें आप परेशानियों में, मुसीबतों में घबराना नहीं, बल्कि हौसले, हिम्मत और खुश रहना, सब्र करना और कोशिश करना, जद्दोजहद करना, जस्तजू करना और हौसले के साथ इन तमाम बातों को फेस करना, इंशाल्लाह आप एक दिन कामयाब होंगे। तो चलिए आज आपको हमको एक कहानी सुनाते हैं। ये एक बटेर और बटेरी कहानी है। इस कहानी का उन्वान है मैं जीवंदा मैं जागदा। मैं जीवंदा के माने ये हैं कि मैं जिंदा हूं, मैं जागदा, मैं होशियार हूं, मैं जाग रहा हूं। ये पंजाबी के लफ्ज हैं। उर्दू में हम इसको कहेंगे कि मैं जिंदा हूं, मैं जाग रहा हूं। तो कहानी का उन्वान है मैं जीवंदा मैं जागदा। कहानी यह है, एक राजा था। राजा ने कंगनी, कंगनी माने छोटे छोटे जो दाने होते हैं उनके खेत, जैसे आपके रागी है, बाजरा है, और आपके जवार है, इसका एक खेत बोया था राजा ने। एक बटेर रोजाना खेत में जाता चक्की के लिए, यानी जो बटेर खाना खाते हैं उसके लिए वो रोज खेत जाया करता था खाने के लिए। जैसे बाजरे का खेत होता है उसमें दाना उनका चुगना और फल्लाई के दरख्त पर बने अपने आहलने माने घोंसले में वापस आ जाता था। बीवी बच्चों के पास रहता था, सब बड़े मजे से पलने लगे थे। लेकिन जो बटेरी थी, यानी बटेर की बीवी थी, इसके दिल में खटका था, हजार अंदेशे थे। सोच सोच के दिल तले ऊपर हो जाता था। वो परेशान हो जाती थी कि कहीं कभी कभी वो बटेरे को राजे के खेत में जाने से मना भी करती थी, समझाती थी, बुझाती थी और कहती थी और परेशान होती थी कि वो जो है खेत में ना जाए। उसकी जाने की वजह से उसको परेशानी होती थी और वो अपने शौहर को बहुत समझाती थी, बुझाती थी और कहती थी बटेर से, अपने शौहर से, अपने सरताज से, आप सलामत रहें, हम रूखी सूखी ही में खुश हैं। ऐसी चीज, ऐसी छिपड़ी पे लानत जिसे खा के हम किसी जालिम का निवाला हो जाएं। आपने दुनिया का अभी क्या देखा है? आपके होठों से दूध की बू आती है। यानी भी आप बहुत छोटे हैं, आपको भी दुनिया की समझ नहीं है। वो कहती थी मेरे मुंह में खाक, अगर कल कला को राजे ने आपको पकड़ लिया तो, अगर कल राजे ने आपको पकड़ लिया तो क्या होगा? बटेर कान डाल में सो कान में तेल डालकर सो रहता। बटेर कान में तेल डालकर सो रहता। वो बीवी की बात नहीं सुनता, बीवी की बात को कुछ अहमियत न देता।
अगर बहुत ज्यादा वो करे तो कहता था, तो ये कहता था कि नेक वक्त कल किसने देखी है, कल की फिक्र में आज का सुख क्यों गंवाएं, जो होगा देखा जाएगा। कोई रोज हुए राजा दरबारियों के साथ सैर करता हुआ खेत में आया, देखा तो हर तरफ खाक उड़ रही है, खेत में दाना तक नहीं है, खेत वीरान हो रहा है। राजे ने मन में कहा, खेती हसम सेती। 2-4 दिन राजा देखता रहा। आखिर एक रोज इसने फैसला किया कि मैं खुद खेत की राखी, राखी पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में रखवाली, देखभाल करूंगा। राजावन के दरख्त की ठंडी छाव में जा बैठा। राजा क्या करा, राजावन के दरख्त के नीचे ठंडी छाव में जा बैठा और निगरानी करने लगा। कुछ ही देर गुजरी थी कि बटेर उड़ता हुआ आया और बाजरे के खेत में उतरा, दाना दुगना चुगने लगा। राजा ने सब देख लिया, अपने खेत की तबाही का भेद पा लिया। उसको पता चल गया कि खेत क्यों तबाह हो रहा है, क्योंकि इसमें ये बटेर आके दाना खा रहे हैं, इसलिए उसका खेत बर्बाद हो रहा है। तो इसको राज मिल गया, इसको भेद पा लिया उसने। अगली सुबह राजे ने खेत में जाल लगा दिया। बटेर अपनी दुनिया में मस्त पर फड़फड़ाता आया और बेतकल्लुफ खेत में इधर उधर फुदकने लगा और दाना चुगने लगा। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, आखिर जाल में फंस गया। राजा हंसता खिलखिलाता आया और बटेर को पकड़ लिया, गरीब के पर बांध दिए और खुशी खुशी उमरा के, यानी जो उसके साथी थे, के जलों में, यानी उनके साथ राजा महल की तरफ रवाना हो गया। दिल को दिल से राह होती है। बटेरी का मन बेकल हो गया, बटेर की बीवी का मन बेकल हो गया। वो तब उस घबराई, उसकी तबीयत जो है घबराई, आहलने से उड़कर ताजी हवा में आई। अब जो मंजर आंखों ने देखा, अब जो मंजर उसने देखा, दिल धक से हो गया। जो मंजर उसने देखा बटेरी ने, कि उसका दिल धक से हो गया, जिसका कई दिन से खटका लगा हुआ था और वो बात होकर रही। किस्मत का लिखा पूरा हुआ। राजा अपने मुसाहिबों के साथ बटेर को पकड़े हंसता मुस्कुराता चला जा रहा था। बेचारी नसीबों जली राजे के सर पर उड़ने लगी, चीख चीख के नोहा फरियाद करने लगी, दुआई देने लगी और अपने बटेरे से कहने लगी, बटेरे मन मोतिया, मैं आखी रही, मैं उसने बटेरी ने क्या कहा बटेर से, बटेर मन मोतिया, मैं आख रही, मैं बाक रही, तू जट दे। क्या कहा उसने, बटेर ने, बटेरनी ने बटेर से, बटेर मन मोतिया, मैं आख रही, मैं बाक रही, तू राजा दे खेत ना जा, ए राजा ए बुरी बला, ए लेंदे फाया। इसके माने यह है कि आए मेरे मनमोहन, मैं कहती रही, मैं शिकायत करती रही, मैं आक रही, मैं आक रही, मैं बाग रही, मैं कहती रही, मैं शिकायत करती रही, तू राजा के खेत में मत जा, ये राजा बुरी बला है, ये फंदे लगा के पकड़ लेते हैं। तो बटेर ने जवाब दिया, बटेरनी मन मोतिए, मैं जीवनदा मैं जागदा। क्या कहा बटेर ने, मेरी मनमोहनी, मैं जिंदा हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं जीवनदा मैं जागदा, मैं साबुन लाला नहोना आ, मैं साबुन लगा लगा के नहा रहा हूं, मैं घोड़े काठी पोहना आ, मैं घोड़े की काठी पे काटी कस रहा हूं, घोड़े की पीठ पे काटी कस रहा हूं। तू चल बच्चियां दे कोल, मैं आना आना, मैं आना आ, तू चल बच्चियां दे कोल, मैं आना आ। क्या कहा उसने, ऐ मेरी मनमोहनी, मैं जिंदा हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं साबुन लगा लगा के नहा रहा हूं, मैं घोड़े पे काटी कस रहा हूं, तू बच्चों के पास चल, मैं आ रहा हूं। फिर भी जो है वो बटेरनी कह रही थी, मैं आख रही, मैं बाक रही, मैं आक रही, मैं बाक रही, मैं तुझे कहती रही, मैं तुझसे शिकायत कर रही, तू राजे के खेत ना जाए, वे बटेरी है, तू राजे के खेत मत जाए बटेर।
मैं कहती रही, मैं शिकायत करती रही, तू राजे के खेत ना जाए बटेर। बटेर जिसे राजे ने पकड़े हुआ था बड़े जिगर से बोला, मैं जीवंदा मैं जागदा, तू चल बचियां दे कोल नी बटेरिए। बटेर ने क्या कहा, मैं जिंदा हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं जीवंदा मैं जागदा, तू बच्चों के पास चल। अली बटेरी। शौहर के हुक्म पर बटेरी वापस चली गई आहलने में घोंसले में अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के पास। राजे को रहम ना आया, इसने महल में जाके बटेर को सोने के पिंजरे में कैद कर दिया, बंद कर दिया। अपने शौहर को यानी खाविंद को सलाखों के पीछे हुए देखकर बीवी का जी घर में कैसे लगे। बेचारी किस्मत की हेटा फिर आ गई, महल की दीवार पर आके बैठ गई। जालिम का दिल ना पसेजा, राजा का दिल नहीं पसेजा। राजे ने शाही खानसामा को हुक्म दिया, बटेर को जुबाह करो यानी उसको काटो और फौरन मेरे लिए मजेदार शोरबा यानी सूप तैयार करके लाओ। आहा, आज तो मैं बटेर के गोश्त से रोटी खाऊंगा। जब बटेरी की गर्दन पर छुरी रखी गई, बटेरी ने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। बेचारी अभागन ने नाला फुगा किया, रोया धोया, चीखमधारी मचाई, मगर पेश ना गई। बटेरी से कहने लगी, मैं आख रही, मैं बाख रही, तू राजे खेत न जाए वे बटेरी है। मैं कहती रही, मैं शिकायत करती रही, तू राजे के खेत ना जाए बटेर। बटेर छुरी के नीचे से बड़ी बहादुर से बोला, जब काट रहे थे उसको तो छुरी के नीचे से बड़ी बहादुर से बोला, मैं जीवंदा मैं जागदा, मैं जिंदा हूं, मैं जाग रहा हूं, तू चल बच्चियां दे कोल नी बटेरी है, तू चल बच्चों के पास ऐ मेरी बटेरी। शौहर के हुक्म को, खाविंद के हुक्म पर बटेरी वापस चली गई और घर आ गई। इधर बटेरी के गले पर छुरी फिर चुकी थी, इसे जुबा किया जा चुका था, इसको काट दिया गया था, इसके पंख उतार दिए, इसके पर उतार निकाल दिए, छोटी छोटी बोटियां कर दी गई। बावर्ची ने शेफ ने हंडिया चूल्हे पर चढ़ा दी, देसी घी में प्याज लहसुन वगैरह को दाग किया, बघार लगाया। जब बटेरी की बोटियां डालने लगा तो बटेरी फिर रोती हुई महल के मुंडेर पे आ बैठी। जब बटेर की बोटियां डालने लगा खानसामा बावर्ची, तो बटेर की बोटियां डालने लगा तो बटेरी फिर रोती हुई महल के मुंडेर पे आ बैठी और आहगुजारी करती हुई अपने बटेर से कहने लगी, मैं आख रही, मैं बाख रही, तू राजे खेत न जाए वे बटेरी है। मैं कहती रही, मैं शिकायत करती रही और मैं तुझे कहती रही कि राजे के खेत ना जाए बटेर। बटेर की थिरकती हुई बोटियों से, बटेर की थिरकती हुई बोटियों से आवाज आई, मैं जीवंदा मैं जागदा, मैं जिंदा हूं, मैं जाग रहा हूं, तू चल बच्चियां दे कोल्फी नी बटेरी है, तू चल, तू जा और अपने बच्चों की देखभाल कर ऐ मेरी बटेरी। अपने बंदे अपने खाविन का हुक्म मानते हुए फिर बटेरी फिर घर लौट गई। जब हांडी में मिर्च डाली गई तो बटेर की बोटियों से आवाज आई, असी लाल लाल सोहे होवे, यानी हम लाल लाल सुर्ख हो गए। जब हांडी में हल्दी डाली गई तो बोटियां फिर थिरक थिरक के बोली, असी पीले पीले हो गए, यानी हम पीले पीले हो गए। जब हांडी में पानी डाला गया तो बटेर की बोटियां कहने लगी, असी गड़बड़ गड़बड़ रिझे। पंजाबी में क्या कहने लगी, असी गड़बड़ गड़बड़ रिझे, हम अफरा तफरी की हालत में पकने लगे, हिलने लगे। सालन तैयार हो गया। जब राजा दस्तरखान पर खाना खाने बैठा, बोटियों से आवाज आई पंजाबी में, असी नेर कोठरी चले, यानी हम अंधेरी कोठरी, यानी मुराद यानी अंधेरी कोठरी के माने पेट में चले जा रहे हैं। राजा क्या जाने भूख की सहार राजे ने मजे ले लेकर खाना खाया, बटेर की बोटियां खाई, खूब सैर होकर मजेदार शोरबा पिया, फिर डकार लेकर पेट पर हाथ फेर कर उठा, पाए बाग में जाकर चहल कदमी करने लगा। बटेरी एक पीपल के दरख्त पे आ बैठी और छाती पीटते हुए कहने लगी, मैं आख रही, मैं बाख रही, मैं
कहती रही, मैं शिकायत करती रही, तू राजे खेत ना जाए वे बटेरिए, तू राजे के खेत में ना जा आए बटेर। राजे के पेट में से बटेर की आवाज आई, मैं जीवन दा मैं जागदा, मैं जिंदा हूं, मैं जाग रहा हूं, तू चल बचिया देख कोल नी बटेरिए, तू जाके अपने बच्चों की देखभाल कर मेरी बटेरी। ये सुनकर बटेरी भी बेचारी फिर लौट गई। राजे के पेट में गड़बड़ होने लगी। इसने ताली बजाई। वजीर आजम यानी प्राइम मिनिस्टर को हुकूमत के दौड़ा दौड़ा, जो राजा ने ताली बजाई तो पीएम दौड़ा दौड़ा आया वजीर आजम और पूछा क्या चाहिए। राजा ने हुक्म दिया कि फौरन शाही फौज का चाक व चौबंद मुसल्ला दस्ता हाजिर हो, यानी रॉयल फोर्स का एक बेहतरीन जो है पुलिस यहां पर भेजो। फौजी फौजी जवान आ गए। राजा बोला अपनी अपनी तलवारें म्यान से निकालो। उस जमाने में राइफल नहीं होती थी, तलवारें रखते थे लोग, अपनी अपनी तलवारें निकाल लो और मेरे इर्द गिर्द घेरा डाल के खड़े हो जाओ। यानी राजा ने क्या बोला कि तुम लोग मेरे अतराफ घेरा डाल के यानी सर्कल करके खड़े हो जाओ, और जो ही मैं रफे हाजत के लिए बैठूं, जैसे ही मैं पॉटी करने बैठूं और बटेर उड़ता हुआ बाहर निकले, राजा ने क्या बोला कि मैं जब रफा हाजत के लिए बैठूं यानी पॉटी करने बैठूं और बटेर उड़ता हुआ बाहर निकले, उसी लम्हे तलवारें मारकर उसका काम तमाम कर दूं, उसको मार डालो। याद रखना अगर नाकाम हुए तो तुम सबका बाल बच्चा कोलों में पेल डालूंगा और तुम्हें जमीन पर लिटाकर हाथी के पांव तले कुचल डालूंगा। उस जमाने में ऐसी सजाएं होती थी कि हाथी का पैर आदमी के ऊपर रख देते थे, जिससे आदमी जो है तड़प के मर जाता था। तो बादशाह ने उनको धमकी दी। ये सुन के जो फौजी थे, सिपाही थे, खौफ से कांपने लगे। बेचारे आंख झपकना भूल गए, नंगी तलवारें हाथ में लिए तैयार खड़े थे, मुस्तैद थे। राजे के इर्द गिर्द घेरादारे खड़े थे। जो ही राजा ने रफे हाजत की, पौड़ी की, चारों ओर से धड़ाधड़ तलवारें चली। मगर ये क्या, बटेर तो कब का निकलकर फुर से उड़ गया था। बटेर जैसे ही निकला बाहर फुर से उड़ गया। हाँ, शाही बाग की हरी हरी घास सुर्ख खून से तरबतर हो रही थी, यानी खून जो है हरी घास पर फैल गया था। सिपाहियों की तलवारें लगने से राजा के चूतड़, चूतड़ किसको बोलते हैं उर्दू में, इंग्लिश में बटक्स, बटक्स के साथ जो है जो रंप है या आपके हिप्स है, आम ज़ुबान में कहते हैं हिप्स, तो चूतड़ के जो है टुकड़े टुकड़े हो गए थे और वो बड़ा हाय हाय कर रहा था। बटेर अहलने में अपनी बैटरी के पास आया और बोला, बटेर उड़ा वहां से और अहलने यानी घोंसले में अपनी बीवी यानी बटेरी के पास आया और बोला, असी चंगे भले आए, यानी हम तंदुरुस्त व तवाना आए, असी चितर वड़ा के आए, यानी हम राजे के चूतड़ कटवा के अपने बटक्स कटवा के आए। बैटरी अपने बटेरी की जो है जिंदा सलामत देखकर बाग बाग हो गई, खुश हो गई। उसके बाद बटेर फिर से उड़ा, राजा के महल में गया। अब उसको बदला लेना था। उसने राजे की 7 रानियां थी, जो राजा था उसकी 7 रानियां थी, उनसे बोला राजे ने पैगाम भेजा है, राजे ने आप लोगों के लिए एक पैगाम भेजा है, मैसेज भेजा है कि मेरी 7 रानियां अपने अपने सर मुंडवा लें, अपने सर मुंडवा लें। रानियों के टखनों टखनों तक लंबे लंबे काले बाल थे। क्या थे? रानियों के टखनों तक लंबे लंबे काले बाल थे। ये सुनकर सबने नाई को यानी हज्जाम को बुलाया। हज्जाम बोल तो आप उसको जो बाल काटते हैं उनको कहते हैं हेयर कटर्स, तो उनको बुलवाया। नाई को बुलवाकर अपने सरों पर उस तरह फिरा लिया, यानी उनके हेड शेफ हो गए, अपने हेड्स को शेफ करवा लिया। बटेर महल के मुंडेर पर बैठा, यह मंजर देखता रहा, खुश होता रहा। फिर वहां से उड़ के अपने आलने में वापस आया और लहक लहक कर बटेरी से यानी अपनी बीवी से कहने लगा, असी चंगे भले आए, यानी हम तंदुरुस्त व तवाना आए, असी
रोड मदारी करके आए, यानी हम राज्य की रानियों को गंजा करके वापस आए। असी चंगे भले आए, असी रोड मदारी करके आए, यानी हम राज्य की रानियों को गंजा करके वापस आए। बटेर और बटेरी अपने बच्चों के साथ फल्लाई के पेड़ पे टहलने में हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे, गुजारते रहे। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह मैं आपके सामने अच्छी अच्छी कहानियां पेश करते रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा मेरे और भी जो है वीडियोस है जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे है, वो भी सुनिए। इंशाल्लाह आप लोग जो है उससे बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।